हुआ तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि क्रिकेट में जो कैप्टन है भारत के सूर्य कुमार यादव साहब, वो बगैर हाथ मिलाए चले गए। पाकिस्तान के कप्तान ने भी उस कोशिश की हाथ मिलाने की, लेकिन नहीं हाथ मिलाया गया। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टॉस के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हुई, फिर सूर्य कुमार यादव साहब ने एक पॉलिटिकल स्टांस भी लिया ड्यूरिंग द कमेंट्री। वो भी एक बड़ा एम्बैरेसिंग थिंग कि आप कैसे क्रिकेट के में बात करते हुए या स्पोर्ट्स में बात करते हुए आप किसी और पॉलिटिकल एंटिटी की बात करेंगे। सो हियर वी गो अगेन। अब सूर्य कुमार यादव साहब ने जो है वो की तरफ से हमारे पास ये नॉलेज आ रही है कि भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव साहब ने ये डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के किसी प्लेयर के साथ हैंड शेक नहीं करेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे। ये डिसीजन उन्होंने लिया भारत की टीम के बिहाफ पर, अपने कोच के बिहाफ पर, गौतम गंभीर साहब के बिहाफ पर, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ना वो आप मैच से पहले कोई हाथ मिलाएंगे, गपशप करेंगे, ना वो मैच के बाद कोई इस तरह का काम करेंगे। अब हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैड डिसाइडेड बिफोर द मैच इन अलाइनमेंट विद द बीसीसीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे वुड नॉट शेक हैंड विद द ऑपोजिशन, अ मूव दैट लेफ्ट पाकिस्तान विजिबली डिसअपॉइंटेड। अब देखिए, बात यह है, अगर आपने हाथ नहीं मिलाना था तो आप खेले क्यों, ये सवाल पैदा होता है। अगर आपने हाथ नहीं मिलाना था, अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो पहली बात आप खेले क्यों, आप एशिया कप में यूएई क्यों आए। ठीक है, आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग है, नो डाउट, भारत कल बहुत अच्छा मैच जीता, जो बड़ी तारीफ की बात है, मैंने बहुत सारे भारतीय दोस्तों को मुबारकबाद भी दी। लेकिन ये क्या वजह है कि जब भारत मैच जीत गया उसके बाद भारत की टीम ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। या तो आप पहले मोहसिन नकवी साहब के साथ हाथ ना मिलाते, या तो आप सलमान अली आगा साहब के साथ हाथ ना मिलाते, जो 2 दिन पहले आपकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, तो आप मैच भी ना खेलते। तो व्हाई दिस हिपोक्रेसी, ये एक सवाल पैदा होता है। अब अगली बात बताऊंगा। अगली बात ये है, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम डिसअपॉइंटेड थी। सलमान अली आगा साहब, जो माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच हैं, वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे इस लूज अप्रोच से, इस स्मॉल अप्रोच से कि भारत की क्रिकेट टीम ने इन्हें खासतौर पे जो कप्तान ने, उन्होंने क्यों डिसीजन लिया। अगली बात बताऊंगा। अगली बात यह है कि जो पाकिस्तान के माइक हैसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, उनकी मैं आपको बात बताता हूं। उनकी बात यह है कि द माइक हैसन, द पाकिस्तान हेड कोच, सेड दैट द पाकिस्तानी टीम हैज बीन वेटिंग आफ्टर द गेम टू शेक हैंड्स only to discover Indians were snubbing them। अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो हेड कोच है मिस्टर माइक हैसन साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा था, वो चाहते थे और पूरी पाकिस्तान की टीम चाहती थी कि वो भारत के साथ हैंड शेक करें। क्योंकि देखिए, जब भी कोई मैच होता है तो मैच में खारम खारी का मैच तो होता है, लोग आपस में लड़ते भी हैं, फुटबॉल का मैच हो गया, किसी और चीज का मैच हो गया, लेकिन उसके बाद खिलाड़ी ये करते हैं कि मैच खेलने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की नॉर्म है। अब भारत ने ये नहीं किया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बड़ी मायूस है, और हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ और जो रेफरी हैं उनके खिलाफ एक एक्शन भी लिया है, और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, और उनके खिलाफ रिक्वेस्ट भी की है कि आप इनको हटाएं और उनके खिलाफ एक्शन लें। क्योंकि जाहिर बात है, ये मैच रेफरी ने कंट्रोल करना था, ये भारत की टीम को कंट्रोल करना मैच रेफरी का काम था, ये भारत की टीम का काम तो नहीं था। उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया। तो भारत की टीम को ये चाहिए था, जो मैच रेफरी थे उनको ये चाहिए था कि वो ये काम करते। खैर, एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो हेड कोच है मिस्टर माइक हैसन, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। माइक हैसन साहब ने कहा कि वी वर रेडी टू शेक हैंड्स एट द एंड ऑफ द गेम, वी ऑब्वियसली आर डिसअपॉइंटेड दैट आवर ऑपोजिशन डोंट डू दैट, we sort of went out there to shake hands and they have already gone into the changing room। अब बात यह है कि भारत की क्रिकेट टीम ने यह अप्रोच अपनाई कि जो ही भारत 7 विकेटों से मैच जीता, फौरन से भारत के दोनों बैट्समैन जो थे वो उन्होंने बल्ला उठाया, हाथ मिलाया आपस में, और वो निकल लिए पतली गली से अपने चेंजिंग रूम में। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अलॉन्ग विद ऑल ऑफ द पीपल दे वर ट्राइंग टू शेक हैंड्स, दे वर वेटिंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया की जो टीम थी क्रिकेट टीम, उसने शेक हैंड नहीं किया, उसने बाकायदा उसने कन्नी कर ली और वो चुप करके वो निकल गए। अगली बात बताऊंगा। अब अगली बात यह है कि अब ये चीज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बुरी लगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा साहब माइक हैसन साहब के पास गए, उनको कहा कि सर ये मसला है। तो माइक हैसन साहब ने सलमान अली आगा साहब को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है आपको पता है, जब भी क्रिकेट मैच या कोई भी स्पोर्ट्स खत्म होती है उसके बाद एक कमेंटेटर होता है, वो सवाल जवाब पूछता है कि आपसे मैच में कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई, आप में मैच में कौन कौन सी गलतियां हुई, या अगली बार आप मैच की गलतियों को कैसे जो है वो सीख सकते हैं। बात यह है
कि इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब भारत की तरफ से जो है वो सूर्य कुमार यादव साहब ने तो बात की और कंट्रोवर्सी भी एक हुई, उन्होंने पॉलिटिकल बात भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली काका साहब ने एक फर्म डिसीजन लिया। फर्म डिसीजन इसलिए लिया, उन्होंने कहा कि मैं अब जो है वो यहाँ पे बात नहीं करूंगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है वो नहीं की। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये है कि अब पीसीबी की तरफ से भी कल रात को एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, क्योंकि मैं कल रात को इस वाक्य को मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम उस बारे में ना बोलूं जब तक कि उसकी पूरी डिटेल्स मेरी टीम के पास और मेरे पास ना आ जाए। अब अगली बात यह है कि पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि दैट द पीसीबी सेड इन द स्टेटमेंट दैट पाकिस्तान टीम मैनेजर हैड रजिस्टर अ फॉर्मल प्रोटेस्ट। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो है वो एक फॉर्मल प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर किया आईसीसी को। अब इस फॉर्मल प्रोटेस्ट में किसके खिलाफ बात की गई है? देखिए, इस फॉर्मल प्रोटेस्ट में भारत के खिलाफ बात नहीं की गई। इस फॉर्मल प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बात की गई है, जो कि रेफरी थे इस मैच के, जो जिम्बाब्वे के हैं, इनका नाम है एंड्री पेक्रॉफ्ट। एंडी पेक्रॉफ्ट जो साहब हैं, ये जिम्बाब्वे के की तरफ से रेफरी हैं आईसीसी के, और इन्होंने जो है वो कोशिश की कि दोनों टीमें हाथ ना मिलाएं, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है ये रेफरी की तरफ जाती है। आइदर वो इंडिया की क्रिकेट टीम को जुर्माना करें, या उनकी क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स को बैन करें, या कुछ ना कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से कहा गया कि ताकि इंडिया की क्रिकेट टीम को भी टाइट किया जाए, उनको बताया जाए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ गेम है, या तो आप खेलते ही ना, या तो आप जब आए थे मैच खेलने के लिए आप खेलते ही ना मैच, आप पाकिस्तान को बाइकआउट कर लेते, आप खेलते ही ना। अब आप आए भी हैं, आपने बदतमीजी भी की है, आपने तूफान बदतमीजी भी की है, और अब आप कह रहे हैं कि हम जो है वो क्रिकेट की बात आप करें, हाथ हम नहीं मिलाएंगे, तो दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आप जब